और सामयिक और हाँ अनादेवी साहब आपसे खातिब हैं, आपके गुरु हैं, बहुत संजीदगी और बड़े एहतराम से आप सुने। हमारे शहर में आने वालों का एहतराम हो रहा है, मोहब्बत से संजीदगी से सुना जा रहा है। अनादेवी साहब सबर कर लो। मौजूद समय हज़रात, बड़े अदब और एहतराम के साथ आप सभी को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और हमें सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। इस हिंदी उर्दू के मंच पर पहली बार इस सरजमीन पर, हालांकि बिजनौर काफी कई मरतबा आई हूँ और आसपास कई जगह आई हूँ, मगर यहाँ चांदपुर में शायद पहली मरतबा आई हूँ। तो बस मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत कुछ सुनाने के लिए आई हूँ। कुछ फरमाइशें भी हैं। बाबा क्या बात है, उसमें गए हफ्ते गीत नारे बाबा ना, और इस अभी भी आज भी आ रहा था, तो उस गीत की भी फरमाइश। मगर मैं ये चाहती हूँ कि कुछ आपको इस मंच से कुछ कतार पढ़ना चाहती हूँ। जी पढ़िए, जो आपका दिल चाहे सब। हाँ शकील भाई, जो मेरा दिल चाहे वो तो मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि ये जमीन उर्दू अदब का गहवारा है। कायम चांदपुरी से लेके राही साहब और शकील साहब, यहाँ के लोगों को फख्र होना चाहिए कि शकील जमाली साहब यहाँ के शायर हैं। आप लोग उनके लिए धन्यवाद। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकती, बहुत अदना सी शायरा हूँ। ये डाइस पर सभी मेरे बहुत मोहतरम हैं। कोशिश करती हूँ, ना मैं आपको हंसा सकती हूँ और ना चीख चिल्ला सकती हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूँगी, आपकी अपनी बात करूँगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूँगी। एक दरखास्त है मेरी, इधर से काफी अच्छी आवाजें आ रही हैं। ये मोहल्ला बड़ा खतरनाक लग रहा है। हमारे लिए ज्यादा मोहब्बत करने वाले बच्चे बैठे तो चले गए। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी आवाज बाकी में बैठी हुई है, मगर आप मेरा अगर हौसला बढ़ा देंगे तो मैं पढ़ लूंगी। 4 मिसरे इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि अभी तालियों से अना साहिबा का इस्तेमाल कर दीजिए। वो बंधु भाई पीछे मुड़ के देखते थे और कहते थे बहुत खूबसूरत शायरा, शेर नज़ करना चाहते थे, मगर वो कर नहीं पा रहे थे। कह रहे थे उनके शौहर भी बैठे, उस शौहर से भी डर रहे थे। फिर वो हमारे शनावर भाई, उन्होंने भी कहने की बहुत कुछ कोशिश की, मगर कह नहीं पाए। वो डरने की क्या जरूरत है भाई, मैंने शादी की है और ये मेरी ससुराल है। ये बिजनौर का पूरा एरिया मेरे लिए ससुराल है, तो मैं वो भाभी समझ के मुझे शेर नस कर सकते थे। मैं सुनिएगा, मैं 4 मिसरे उनको देखे, मेरे शौहर बैठे हैं तो क्या हुआ, मगर 4 मिसरे उनको समर्पित करती हूँ। समर्पित भी क्या नहीं मतलब चले गए, मैं ये कह रही। तो अगर इजाजत है तो मेरी आदत में शामिल है, वो मैं उनको समर्पित करती हूँ। समर्पित भी क्या, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नहीं गए, सुनिएगा। रिवाज रस्म के बंधन से छूटने के लिए, सुनिएगा। रिवाज रस्म के बंधन से छूटने के लिए दिल आईना है मचलता है टूटने के लिए। दिल आईना है मचलता है टूटने के लिए। कट पतंग के जैसी मेरी जवानी है। ये समझ में आया? समझ नहीं हुई तुम्हें? कट पतंग के जैसी मेरी जवानी है। हर एक हाथ लपकता है लूटने के लिए। ये मैं अपने आप को जोड़ना चाहती थी आपसे, इसलिए पढ़ रही थी। अब पढ़ती हूँ 4 मिसरे समाप्त कर
ये हिंदी उर्दू का मुशायरा कौमी यकजहती की मिसाल अतुल भाई ने और सुरेंद्र जी ने, शकील भाई ने मुझे हुक्म दिया और मैं यहाँ आई। आपकी मोहब्बत समेट के लेके जाना चाहती हूँ। हिंदी उर्दू दो बहनें और मेरे के चार मिसरे। हमारे डाइस के सभी मोहतरम शुरा इकराम और कवियों को भी मैं दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबा मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, सुनिएगा। गालिबा मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे पढ़ती हूँ। ये शहीदों की याद में हो रहा है और मेरे भी चार मिसरे और सुन ले, फिर मैं गजल और गीत जो कहेंगी सुनाऊंगी। हमारे सदर मोहतरम बैठे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो अभी तक यहाँ बैठे हैं। नौजवान जब सत्र बना दिए जाते हैं तो वो उनके बीच में से चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बड़े अदब के लोग हैं, यहाँ के लोग इतने अच्छे सामने अगर हमें सब कहीं मिल जाए तो मुशायरों का मुस्तकबिल सुधर जाए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत नहीं, सुनेगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग, जनावर भाई कहाँ जा रहे हैं? चाचा ये नौटंकी नहीं है, नहीं गलती से यहाँ आ गए, पता नहीं क्या सोच के आए थे। हालांकि पता नहीं है मेरे ससुर भी होंगे, कोई भरोसा नहीं। सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। ऐ वतन में तेरी बेटी हूँ शहीदी बेटी, ऐ वतन में तेरी बेटी हूँ शहीदी बेटी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे हमारे पत्रकार बैठे हैं, पता नहीं चले गए, मगर आजकल तो पत्रकार आते हैं और चले जाते हैं पहले से रिपोर्ट बना के हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं आप जो अभी तक बैठे हैं। मैं चार मिसरे पढ़ती हूँ, अगर किसी काबिल हो तो आखिरी लाइन में आपकी विदाई चाहिए, सुनेगा। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना नदन दीना, किरण दीना सुमन दीना चमन दीना नदन दीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। मेरे चार मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। मैं हासिल करती हूँ। अतुल भाई बहुत शुक्रिया। बाबू साहिबा हैं कि चली गई? किरण दीना सुमन दीना चमन दीना नदन दीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादि में मेरे
अच्छा सुन रहे हैं? मेरा गला वाकई में काम नहीं कर रहा, मगर कोशिश कर रही हूँ आपको सुनाने की। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। दोस्तों, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब शहरबाज पठान साहब ने, जो चांदपुर के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेहमान खुसूसी रहे जनाब गोविंद मित्तल साहब और मेहमान ज़ीवकार रहे जनाब संजय सिंह, एसडीएम चांदपुर। दोस्तों, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया संदेश और प्रेरणा साहित्यिक संस्थाओं ने। इन सभी संस्थाओं के पद अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे प्रेसिडेंट जनाब अतुल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जनाब काजी फिरोज, सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर जनाब अथर आज़मी। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं जो इसके सरपरस्ती कर रहे हैं हजरात, जैसे ज्ञान वर्मा साहब, दिनेश त्यागी साहब, सुभाष जावा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक। फिर मुल्क या बैरून मुल्क यानी देश और दुनिया में कहीं से भी कभी भी आपके अपनों से या अपने दोस्तों से बात कीजिए, वॉइस के जरिए, पिक्चर के जरिए, वीडियो के जरिए। जी हाँ, अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर हर जगह फिरें। क्यों? आपके मोबाइल में है ना रॉकी टॉक। तो डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक और फिर जुड़ जाइए।